ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिली। उनके साथ मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी हैं। कुल 5 लोगों को हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने और बात करने की इजाजत मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डीएनडी पर ही रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि इस मौके पर उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। तो आपको लगातार दिन भर का घटनाक्रम भी हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से पहले तो इजाजत ही नहीं थी। आपने देखा कि काफी तस्वीरें जो सामने आई जिसमें पुलिस की तैयारी थी। पहले से ही 10-11 बजे से तस्वीरें सामने आ गई कि चर्चा कल से थी कि राहुल हमारे सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अपडेट्स देंगे। वो राहुल प्रियंका के काफिले को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे कि जैसे ही वो पहुंचते हैं और तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे। लेकिन हम परसों से लेकर अभी तक का जब हम घटनाक्रम का जिक्र करते हैं, परसों इजाजत नहीं मिलती है। कल प्रियंका गांधी जो है वो आपने देखा कि वाल्मीकि मंदिर में पूजा करती हैं और उसके बाद शाम से खबरें आने लगी थी कि राहुल और प्रियंका हाथरस आज जरूर जाएंगे। फिर आपने सुबह ट्वीट देखा, राहुल गांधी ने लिखा अगर इस बार इजाजत नहीं मिलेगी, प्रियंका गांधी भी लिखती हैं तो फिर वो फिर कोशिश करेंगे। और आज उसी के हिसाब से डीएनडी पर तैयारियां मिली। आपने देखा काफी लंबा जाम भी रहा, बहुत बातचीत हुई। उसके बाद 5 लोगों को इजाजत मिलती है। उन 5 नेताओं को की जब हम बात करते हैं राहुल और प्रियंका के साथ साथ उन 3 नेताओं की, तो उसके पीछे के कारण भी कि प्रदेश सरकार को या बीजेपी सरकार को सिर्फ स्टेट में नहीं घेरना है, उसकी जिम्मेदारी तो प्रियंका है तो काफी है, सेंटर में भी कैसे घेरना है। आपको इसके पीछे की थोड़ी सी लॉजिक जो है वो ये देखिए कि आप 2012 देखिए, बीजेपी के तमाम नेताओं का प्रदर्शन उस वक्त का याद कीजिए जब जंतर मंतर के पास, स्पेशली इंडिया गेट के आसपास जब प्रदर्शन हो रहा था। उस वक्त बीजेपी के नेता जब पहुंचते हैं और लाठीचार्ज होता है और किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, सरकार खासतौर से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है और एकदम से बाढ़ उसके बाद लगती है। हरियाणा में दुनिया भर के गैंग रेप आप देखते हैं सामने आते हैं और अलग अलग स्टेट से भी, और सवाल होता है कि क्यों नहीं सख्त कानून बनाया जा रहा है। तो सेंटर में कैसे सरकार को घेरना है उसके लिहाज से केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वासनिक। अधीर रंजन चौधरी की जब हम बात करते हैं, आपने देखा है हर विषय पे बहुत बेहतरीन हिंदी तो नहीं बोलते लेकिन फिर भी सवाल करते हुए नजर आते हैं, तो ये माना जा रहा है। और प्रदेश सरकार को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप प्रियंका गांधी की ट्वीट्स जब देखेंगे, उनकी वॉल पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा विषय नहीं रहता जिस पर प्रियंका ट्वीट नहीं करती हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर सवाल नहीं करती हैं। तो आप उसे इस तरह से देख सकते हैं। 5 लोगों को इजाजत मिली और अब इंतजार इस बात का कि कैसे जो है जैसे ही आगे बढ़ेंगे, काफिला जब पहुंचेगा हाथरस तो क्या बातचीत होगी परिवार से प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की। गाड़ी साइड में निकलने दे। मिली है तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वासनिक, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और हमारी जो न्यूज़ 18 का काफिला जो है, न्यूज़ 18 की गाड़ी है वो भी इस काफिले को फॉलो कर रही है और तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है, प्रियंका गांधी को आपने देखा और वो जो है कार्यकर्ताओं को शांत होने की भी बात कहती हैं और कार्यकर्ता जो जख्मी होते हैं उनसे भी बात करती है और फिर राहुल गांधी अपनी गाड़ी से निकलते हैं और लाठीचार्ज ना किए जाने का जिक्र करते हैं। हाथरस जाने की इजाजत मिल गई और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और परसों से लेकर अभी तक जो चीजें हुई वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अब इस बात का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है कि जब ये काफिला, यूं तो 35 सांसद जाना चाहते थे, इजाजत नहीं मिली, 5 जा रहे हैं और 5 नेता, राहुल, प्रियंका और जो हम 3 नेताओं का जिक्र भी कर रहे हैं। और अब ये जब परिवार के पास पहुंचेंगे, परिवार से जब बात करेंगे, तब परिवार क्या कहता है। आप जो है लगातार पुलिस पर सवाल उठाए गए, लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बातें हुई और उसके बाद से अमूमन जब हम प्रियंका गांधी को देखते हैं तो वो हर विषय पर सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। सियासी जमीन जो है
उपजाऊ बनाने की कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा तो बहुत पहले ही का साफ हो रखा है। चुनाव भी लड़ा तो बहुत बेहतर कोई नतीजे आए नहीं और ये माना जा रहा है कि शायद जो है अब कुछ बेहतर हो जाए, और इसीलिए ड्राइविंग सीट पर प्रियंका आज नजर नहीं आई है। वो काफी समय से इस कमान को संभाल रही हैं, ड्राइविंग सीट संभाल रही हैं खासतौर से। तो अब हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हम शंकर से संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे कि वो क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि वो इस काफिले के साथ साथ है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे काफिला गुजरेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है रास्ते पर मिलेंगे और इंतजार में भी। तो ये जो पूरा रूट है हमारे सहयोगी शंकर जो है वो कवर भी कर रहे हैं, और जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं हम आपको जानकारी भी देंगे। तो 3 राहुल प्रियंका के साथ 3 जो है बड़े नेता वो भी जा रहे हैं इस काफिले के साथ। उससे पहले आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना, वो भी जो है सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे कि आखिर क्या छुपा रही है सरकार। और सवाल आपने तमाम नेताओं को देखा, आपने स्मृति ईरानी को भी सुना, और उसके बाद आपने सुना कि परिवार को हर तरह से न सिर्फ सुना जा रहा है, न सिर्फ उनकी शिकायतों पर प्रशासन ने अमल किया, बल्कि जो है मुआवजे का भी जिक्र किया गया, मकान का जिक्र किया जाता है, हर तरह की मदद का जिक्र किया जाता है और तमाम आरोपों को खारिज किया जाता है। आपने स्मृति ईरानी को सुना, वो जो है अशोक गहलोत का जो ट्वीट आया था उसे कथित तौर पर जो है ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। वो इस तरह से कि इस तरह का ट्वीट कोई कैसे कर सकता है, नाराजगी जो है इसको लेकर दिखाई जा रही है। तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो वो भी नाराजगी दिखाती हुई नजर आई। और फिर आपने देखा कि आंकड़ों को लेकर अलग राजनीति हो रही है कि किस प्रदेश में कितने बलात्कार के मामले। खैर, यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला आगे बढ़ता हुआ भी। उससे पहले डीएनडी पर क्या हुआ वो भी हमने आपको बताया। सुबह से ही पुलिस की बैरिकेडिंग थी, पुलिस जो है तैयार थी और 2 से 3 लेयर में जो है वो तैयार थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।